ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। आज अव्यक्त महावाक्य है। मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 6/11/1987। मुरली का हेडिंग है निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। बाबा ने हम बच्चों को बताया, बच्चे निरंतर सेवाधारी बनने के लिए कैसी आपको सेवा करनी है, किस तरह से करनी है, कौन कौन सी करनी है, वही सब। तो चलिए सुनते हैं आज बाबा क्या हम समझाना चाह रहे हैं हम बच्चों को। आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बना है। क्या देख रहे थे कि सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी, क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। बाबा बोले इन दोनों बातों का बैलेंस जो है वो आपको वरदानों से भरपूर करता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वाद और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद प्राप्त होती है। ये समय ऐसा चल रहा है कि इस समय आपको शिव बाबा की और ब्राह्मण आत्माओं की, यानी बाबा के बच्चे हैं ना सब, उन सब की क्या होती है, दुआएं प्राप्त होती हैं। बाबा ने कहा इसीलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियों और सदा काल की प्राप्तियां सहज प्राप्त हो जाती हैं। थोड़े से समय में बहुत कुछ मिल जाता है। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं, यानी वरदानों का युग, क्योंकि शिव बाबा हम बच्चों को इस समय हर वक्त हर घड़ी वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बस जरूरत है आपको ये बात याद दिलाने की। बाबा ने आगे कहा बच्चे इसीलिए इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ पालना के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। देखो अंडरलाइन करो, बाबा ने क्या कहा, दिल से आशीर्वाद देते हैं हर समय। अभी भी बताया ना, ये ब्राह्मण जीवन परमात्मा आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त करने वाली जीवन है। बाबा ने कहा मेरे प्यार से, मेरी दुआओं से, मेरे वरदान से तुम बहुत आगे जाओगे। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन ये सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। नोट डाउन करें, बाबा का प्यार, बाबा की आशीर्वाद, सर्व की दुआएं लेने का आधार है सेवा, याद और सेवा का बैलेंस। बाबा की याद भी और साथ साथ बाबा की सेवा, दोनों का बैलेंस। अगर निरंतर योगी है तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी हैं। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। फिर आगे कहा कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है, वह कोई साधन व समय जब मिलता है तभी सेवा करते हैं, लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं ना, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहे थे। बाबा बोले जैसे तुम्हारे मन में मेरी याद रहती है ना, ऐसे सेवा के प्लान भी मन ही मन चलते रहे। बाबा ने कहा जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। जैसे समय प्रमाण सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फलस्वरूप बाप की परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसीलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो, कभी मेहनत के कारण। बाबा ने कहा क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है, यानी कभी करते हो, जबकि हमेशा होना चाहिए। हमेशा ऐसा महसूस करना चाहिए कि बाबा की दुआओं का पात्र हूं मैं, या बाबा के
वरदानों में पलने वाली महान आत्मा हूँ, ये तब होगा, बाबा ने कहा, जब निरंतर सेवा का बैलेंस होगा। बाबा ने फिर आगे समझाया निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हैं। आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं, आज बताएंगे आपको कि कैसे आप करें। बाबा फिर आगे बोले, सारे दिन में, ध्यान से सुनिए, सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। स्वयं के ऊपर क्या करने का अटेंशन रखना? सदा संपन्न और संपूर्ण बनने का अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, बाबा ने कहा, उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना। जो पढ़ाई के सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, पास विद ऑनर मतलब कम से कम आपको इसमें पासिंग मार्क्स तो चाहिए ना, चारों में ही, याद भी, धारणा भी, सेवा भी। बाबा ने फिर आगे क्या कहा, इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। ये स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। बाबा ने कहा ये स्व सेवा सदा ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है। स्व सेवा, बाबा ने कहा आपका संपन्न स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप भी सेवा करेगा। जैसे आपको बताती हूँ ना, आप मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है सभी को मुस्कुराना सिखाने ही तो आया है, खुश रहने सिखाने ही तो आया है। तो आप ये भी सेवा करें, इसीलिए कहती हूँ आपसे कुछ नहीं होता, आप अपने को तो सही रख लीजिए, अपने को तो खुश रख लीजिए। बाबा बोले बच्चे देखो, अटेंशन और चेकिंग, स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी। दूसरी है, बाबा ने क्या कहा, पहला स्व की चेकिंग, ठीक है। दूसरी, विश्व सेवा में जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो, ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा ने पहली सेवा कौन सी बताई? देखो, पहला बताया बाबा ने कि स्व की चेकिंग। दूसरी कहा कि जो तुम भिन्न भिन्न विधि से, साधनों से सेवा करते हो, संबंध संपर्क द्वारा, ये भी ठीक है, ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। बाबा ने क्या कहा? तीसरी सेवा है जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। फिर चौथी सेवा है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसको लिख लीजिए। बाबा ने क्या कहा? तुम्हारे को अपनी श्रेष्ठ भावना, ठीक है, श्रेष्ठ कामना से आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, नियम बना लीजिए कि मैं 5 मिनट, जैसे अभी 85 घंटे योग का मधुबन से आया है ना, वो भी बताऊंगी आपको, तो उसमें एक ये भी ऐड किया हुआ है कि वाइब्रेशन से सेवा। तो वही बाबा बोले बच्चे, आत्माओं की सेवा श्रेष्ठ वाइब्रेशन से। इसकी विधि है लाइट हाउस और माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। बाबा ने क्या कहा? लाइट हाउस आत्माएं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवार्थ निमित्त बन सकते हो। लाइट हाउस होते ना तो कितनी दूर तक रोशनी फैलती है। तो बोले आप भी तो कर सकते हो, पर करना चाहोगे तभी कर पाओगे, अदरवाइज कैसे होगा बताओ। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। बाबा ने कहा इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। मन को क्या इस चीज की प्रॉब्लम कि भाई आपको कोई साधन मिले, कोई आपको सेवा का मौका दे। मन तो आपका अपना है ना, आप सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें ले लो तो औरों के कम से कम इतने तो हो ही जाएंगे कि जो आप पास हो जाओ, धर्मराज के सामने ना आना पड़े, आए भी तो मुस्कुरा के जाए। तो फिर बाबा ने आगे कहा ये चारों, फिर बाबा ने कहा संपन्न बनने की आवश्यकता है सिर्फ लाइट माइट से। बाबा ने कहा सिर्फ लाइट माइट से, बाबा की शक्ति से, और बाबा ने कहा अपने प्रकाश से। आपको अपनी लाइट, अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। ये चारों प्रकार की सेवा क्या
निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती। क्या कहा? बाबा ने कहा ये जो 4 प्रकार की सेवा बताई, क्या ये निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती आपको? आप चाहेंगे तो कर पाएंगे। देखो बाबा ने बताया ना, सबसे पहले स्व की, ठीक है, स्व की सेवा में सबसे पहले बाबा ने क्या बताया कि आपको स्व की चेकिंग करनी है, ठीक है। बार बार इस बात को सुने, पढ़ें तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरी, विभिन्न साधनों द्वारा। तीसरी, यज्ञ की सेवा, कोई तन से करता है, कोई धन से, कोई कैसे करता है। तो चौथी बताई मनसा सेवा, तो ये आपको करनी है। बाबा ने कहा कि बच्चे ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? मन मना भव, चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से कुछ तो कर लो। बाबा बोले बच्चे कोई ना कोई तो करो। सदा बिजी रहने के कारण माया जीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वो करो, लेकिन बिजी रहने के कारण सहज माया जीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा इससे क्या होगा? जब आप बिजी रहेंगे सेवा में, कोई सी भी सेवा में इसमें से, तो माया जीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा फिर आगे चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वो करो, लेकिन सेवा से 1 सेकंड भी वंचित नहीं रहो। मतलब खाली मत छोड़ो दिमाग को, नहीं तो माया तैयार बैठी है, ठीक है। चाहे तन की करो, मन की करो, चाहे बाबा ने कहा यज्ञ में करो, चाहे मनसा सेवा करो, कुछ तो करो। बाबा फिर आगे बोले सहज है ना, कुछ दिक्कत है? बाबा ने कहा 24 घंटा सेवाधारी बनना है। 24 घंटे का मतलब यही है कि आपका मन तो आपके पास ही है, उसमें तो कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं है कि आप थक जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। 8 घंटे के योगी व निरंतर, बाबा ने कहा 8 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। सहज है ना। और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है, जिस समय जो चांस मिले वो सेवा कर सकते हो। मतलब सबसे बेस्ट है अपनी चेकिंग करो, सबसे पहला काम। फिर दूसरों के लिए अच्छे वाइब्रेशन नियम बना लो, ये दूसरे नंबर की सेवा। फिर आगे बाबा ने कहा कई बच्चे शरीर के कारण व समय ना मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अगर चार ही सेवाओं में से कोई भी सेवा विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होती रहती है। मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हैं इन चारों में से तो भी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बाबा ने कहा मार्क्स जमा होती रहती है और ये मिले हुए नंबर अंक फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे मतलब लास्ट में जब आपका पूरा देखा जाएगा ना, आपने कितने पुण्य कर्म किए, पाप कर्म और पुण्य कर्मों को, फिर इसको उसमें से क्या कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे कि भाई इतनी आपने सेवा करी तो फिर अब कम मिलेगी, जो भी हिसाब किताब सजाएं होंगी या कुछ भी है। बाबा ने फिर आगे कहा सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं ना, यज्ञ में सेवा व स्व की सेवा, सबका बाबा ने कहा बराबर है, इसमें भी इतने नंबर जमा होंगे। हर एक प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं, लेकिन चारों ही प्रकार की सेवा करके उसके उतने नंबर जमा होते हैं जो 1 व 2 प्रकार की सेवा करते हैं। समझ लो बाबा ने क्या कहा, चारों ही प्रकार की सेवा करके उतने ही नंबर प्राप्त होते हैं जो 1 व 2 प्रकार की सेवा करते, उसके नंबर उस अनुसार जमा होते, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है सारी ही सेवा कर पाए, चारों ही बाबा ने जो बताई वो आपको लगे आप तभी कर पा रहे। बाबा ने कहा बच्चे 1 कर लो, 2 कर लो, कर तो लो, उतने ही नंबर आपको मिल जाएंगे उसके भी। देखो ऐसा तो कोई देगा भी नहीं, बाबा दे रहे हैं। फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते तो 2 प्रकार की कर सकते हैं, तो भी निरंतर सेवाधारी। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं, इसीलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात सेवाधारी सहज योगी। तो बात समझ में आई, ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी। फिर बाबा ने आगे कहा जैसे याद का टेंशन रखते हो कि निरंतर याद रहे, सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। बाबा की सोते हुए भी ये चलता रहे, बाबा मैं कैसे सेवा करूं, बाबा मुझसे भी सेवा कराओ। आप ऐसे कहते रहो बस,
ठीक है, आपको बता भी दिया तरीका कैसे। मनसा तो आप ही की है ना, मन तो आपका ही है, तो आप कर सकते हो। भावनिका जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता स्वरूप का, कभी मनन का, कभी रूरिहान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो। बाबा ने कहा जैसे कि आप कभी कैसे योग करते हो, कभी कैसे योग करते हो, लेकिन वो गिना तो याद में ही जाता है ना। ऐसे ये भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन न हो। ठीक है, तो कर पाएंगे? थोड़ा सा कोशिश तो करिए, कोशिश करिए, 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा, इसको कहते हैं बैलेंस। तभी हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों में पल रहे हैं। बाबा ने कहा जब आप ऐसे करते रहेंगे ना, तो आपको बहुत बाबा से प्यार मिलेगा, आशीर्वाद, और फील भी होगा आशीर्वादों से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं। मेहनत से, युद्ध से छूट जाएंगे। बाबा ने कहा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, ये पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो तब मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा ये पता नहीं क्या होता है, हर बात में पता नहीं हम चल पाएंगे, तो माया को आप बुला रहे हो, ये हटाओ, इसे परिवर्तन करो। बाबा ने कहा तुम्हें तो हमेशा सफलता मिलकर वरदान मैंने दिया है, तुम्हें तो मेहनत करनी ही नहीं, मेरे प्यार में समाये रहो, बस विजय हुई पड़ी है। ये निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा, यही ब्लेसिंग की निशानियां हैं, समझा? तो बाबा ने आगे कहा ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में जीवन बिताएं, ये बच्चों के मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती। इसीलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो, समझा? बाबा ये समझा रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे बने हो और इतनी मेहनत करो मुझे याद करने के लिए, अपने जीवन को सुखी करने के लिए, तो ये मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए तुम मुझे निरंतर याद में रहो। तो क्या होगा, तो मेहनत से छूट जाओगे। अच्छा, पुराने बच्चों की आश पूरी हो गई। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को शाबाश है, जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी हैं। निंद्रा जीत भी बन गई तो प्रकृति जीत भी बन गई। तो मधुबन के सेवाधारियों को, चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, रहाने वाले, भोजन पर समय तैयार करने वाले, जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त हैं, उन सबको थैंक्स। बाबा भी थैंक्स कर रहे हैं कि तुम इतनी सेवा करते हो। मधुबन में जब जाते हैं ना, तब सभी को देखिएगा तो पता चलेगा। तो बाप दादा तो दे ही रहे हैं, दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है, और आप बाप के बच्चे कितना सहज कार्य चला रहे हो। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों की सेवा देखते रहते हैं। कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी बन चांस दिला रहे हैं। बाबा ने कहा देखो ये भी तो सेवा का चांस है ना, कि जो इतनी सेवा कर रहे हैं मधुबन में। आप भी सहयोगी बने हो ना, जैसे वो सहयोगी बने हैं, तो आपको उसका फल मिल रहा है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, जैसे जो सेवा करता है बाद में और सेवा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो जितना बढ़ती जाएगी तो आपके पास भी उसका फल आता जाएगा। फल यानी जो शेयर कहते हैं ना, भगवान की सेवा करेंगे तो एक का कल्याण हुआ तो वो कितनों का कल्याण करेगा, तो जिसने करा पहले का उसको भी थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उसी प्रमाण चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहेगा। बाबा बोले तुम अच्छा काम करोगे, कहते ना चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला, तो तुम्हारे सहारे औरों को भी मिलेगा। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे, सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, क्योंकि संगम पर पानी घी तो बन गया, घी की नदी नलके में आ रही है। बाबा ने कहा पानी घी बन गया मतलब,
तो अमूल्य हो गया ना। इसी विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे, फिर भी देखो दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर। बाबा ने कहा देखो तुमको कितना चांस देते हैं हर तरह से सेवा का, कई स्थानों में, फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है। इसीलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। ठीक है, जो मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि राजी रहना सीख लो। अच्छा, फिर बाबा ने बात की है दादी जी से। संकल्प किया और सर्व को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिला। दादी जी संकल्प करती हैं और वो पूरा होता है तो सभी को उसका फल मिलता है ना। कितने आशीर्वाद की मालाएं पड़ती हैं, जो निमित्त बनते हैं उन्हों के भी बाप के साथ साथ गुण तो गाते हैं ना। इसीलिए तो बाप के साथ बच्चों की भी पूजा होती है, अकेले बाप की नहीं होती। सभी को कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। बाबा ने कहा देखो सेवा होती है तो कितनी आत्माओं का कल्याण होता है। यह आशीर्वादों की मालाएं भक्ति में मालाओं के अधिकारी बनाती है। बाबा ने का यह आशीर्वाद भक्ति में मालाओं का अधिकारी बनाती है, दुनिया आपको पूजेगी। अच्छा, फिर बाबा की मुलाकात है पार्टियों से, बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं सबकी प्यास बुझाने वाली हो। दुनिया क्या है? दुनिया भगवान के प्यार की, निस्वार्थ प्यार की, भगवान को ढूंढने की प्यासी है। वह है स्थूल जल और आपके पास है ज्ञान अमृत। ये ज्ञान का अमृत जल है ना, जल अल्पकाल की प्यास बुझाए तृप्त आत्मा बना देता है। तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए हो ना। बाबा ने कहा इस ज्ञान से तुम सबका कल्याण करोगे, तुम इसलिए ही बने हो। ये उमंग सदा रहता है क्योंकि प्यास बुझाना तो महान पुण्य है ना। पानी पिलाना तो वास्तव में ज्ञान सुनाना, ये है सबसे बड़ा पुण्य। प्यासे की प्यास बुझाने वाले को पुण्य आत्मा कहा जाता है। आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाते हो, सभी को ज्ञान देते हो ना। तड़फती हुई आत्माओं को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। जैसे प्यास से मनुष्य तड़फते हैं, अगर पानी ना मिले तो प्यास से तड़फेंगे ना। तो ऐसे ही ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुखी और अशांत हो तड़फ रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्मा हो आप। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। बाबा बोले बच्चे देखो इस समय तुम जितना पुण्य जमा कर सकते हो कर लो, क्योंकि फिर तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा। पुण्य का खाता ही तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो आपने इतना जमा कर लिया? बाबा पूछ रहे हैं। इतने मालामाल बन गए हो जो औरों को भी बांट सकते हो, इतना भर लिया ज्ञान बुद्धि में जो औरों का भी कल्याण हो। अपने लिए भी जमा किया और दूसरों को भी देने वाले दाता हो ना। तो सदा ये चेक करो कि सारे दिन में पुण्य आत्मा बने। बाबा ने कहा क्या चेक करना है? कि सारे दिन में कितना मैंने पुण्य किया, किसी को ज्ञान सुनाया, किसी को वाइब्रेशन दिए, किसी को अच्छी बात बताई, रास्ता दिखाया कुछ। पूछ रहे हैं पुण्य का कार्य किया या सिर्फ अपने लिए खाया पिया, मौज किया बस, और क्या। ऐसे ही करते हैं, कईयों का ऐसी हाल हो रहा है। तो मना कर रहे हैं, कह रहे थोड़ा तो पुण्य जमा करो, 5 मिनट 10 मिनट किसी को अच्छे वाइब्रेशन दो। बाबा ने कहा जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है। जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहेंगे। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो ना, क्योंकि जरूरी है, ऐसे ही पुण्य कार्य करना भी बहुत जरूरी है। तो सदा पुण्य आत्मा हो, कभी कभी की नहीं कि हाँ ठीक है कभी कभी फुर्सत मिल जाएगी तो कर लेंगे, चांस मिले तो करें। नहीं, चांस लेना है। समय मिलेगा नहीं, बाबा बोले बच्चे समय निकालना है तभी तो जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य की लकीरें खींचना चाहो उतना खींच लो, क्योंकि भाग्य विधाता वरदाता आपके साथ है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा सभी राज ऋषि हो ना। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। जैसे जैसे तपस्या करते जाएंगे वैसे वैसे बदलाव होगा। परमात्मा लगन में स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हो। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना
बाबा के प्यार में रह के स्वयं को भी निर्विघ्न बनाए और औरों को भी। ठीक है। फिर बाबा ने कहा, अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्वात्माओं को मुक्त करने वाले। तो जीवन मुक्त का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वाले। ज्ञान प्राप्त हुआ सतयुग की बादशाही के बारे में, बाबा ने कहा औरों को भी बताओ। ठीक है। मतलब जीवन मुक्त तो मतलब वही है ना, जीवन होगा लेकिन व्यर्थ से विकारों से मुक्त होगा। लास्ट बाबा ने कहा, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुणा प्राप्त होती है। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा याद में रहो और आगे बढ़ते रहो। बाबा ने कहा, मैं ही तो संभाल रहा हूँ। पिछला हिसाब सूली है, बाप की याद ही छत्र छाया है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाते हैं। बाबा ने कहा, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है, मतलब सूली से कांटा हो जाता है। अगर आप बाबा को याद करेंगे, पता नहीं कौन सी ज्ञान योग करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो पता नहीं कौन सा पाप कर्म आ रहा हो और बाबा की वजह से वो आपको जरा सा बस टच करके चला जाए। तो वही समझा रहे, परिस्थिति आनी जरूर है क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है, बड़ी बात को यानी छोटा बना देती है। क्यों? क्योंकि बड़ा बाप साथ है, सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। हर कदम में ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा, तेरापन समाप्त। गृहस्थी अर्थात बोझ तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी, और मेरा होगा तो छोटी बात बड़ी हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है? बाबा ने फिर कहा, तेरापन हल्का बनाता है और मेरापन भारी बनाता है। तो अब भी भारी अनुभव करते हो तो चेक करो कि कहाँ मेरापन तो नहीं है। मेरा होगा तो हर वक्त चिंताओं में रहेंगे। तेरा करते रहो तो चिंताओं से मुक्त रहेंगे। मेरे को तेरी में बदली कर दो तो उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे और सारा बोझ 1 सेकंड में क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो बाबा ने वरदान दिया, सदा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा प्रसन्न चित्त संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। बाबा ने कहा संतुष्टता की विशेषता, तभी तो इष्ट बनेंगे ना। आप कुछ अच्छा करेंगे, औरों से थोड़ा अपने आप को अलग रखेंगे। अलग रखना माना आपकी मेंटेलिटी अलग है, आप अच्छा सोचते हैं, तभी तो किसी के शुभ चिंतक यानी इष्ट देव कहलाएंगे। इष्ट तो उसे ही कहते हैं ना जो सबसे ऊंचा हो। और ऊंचा कब होगा? जब आप ऊंचे काम करोगे, जब आप ऊंची सोच रखोगे। ठीक है। तो देखो बाबा ने समझाया, तो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं, वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन जाते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वो संतुष्टता है। बाबा ने कहा सबसे बड़ा गुण संतुष्टता। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। वरदानों से बाबा झोली भर दिए हैं हमारी, और कह रहे बच्चे संतुष्ट रहने का वरदान तुमको दिया है तो ध्यान रखो, यही सबसे बड़ा गुण है। और संतुष्टता ही बांटो। स्लोगन है, विजयी रतन वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। ठीक है। कौन है विजयी रतन? जो हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि मेरी तो विजय हुई पड़ी है हर कर्म में। तो आज सूचना है, मास का तीसरा रविवार यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी भाई बहनें 6:30 बजे से 7:30 बजे तक इस विशेष योग अभ्यास में अपने पूर्वज स्वरूप को इमर्ज करें कि वास्तव में हम ही मंदिरों में विराजमान थे और पूरे वृक्ष को
सर्व शक्तियों को साकाश देने की सेवा करें। हम ही देवी देवता थे, सतयुग के रूप को इमर्ज करें, पूर्वज स्वरूप को, क्या थे आप, ठीक है। तो आज बाबा ने निरंतर सेवाधारी रहने का जो हम बच्चों को वरदान दिया, आप इसको ध्यान रखें और लिख लें, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।